अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग ग्लोब। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस थ्योरम में हम वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म की मदद से। वर्क के बारे में इस लेक्चर में मैं दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूँ कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड एज अ रिजल्ट इट कवर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वी से दैट वर्क इज़ डन ऑन द बॉडी। इस डिफिनेशन को इस फिगर से समझते हैं। लेट सपोज ज़मीन के सरफेस जो कि बिल्कुल स्मूथ है, फ्रैक्शन इग्नोर किया गया है, कि ज़मीन के पोजीशन ए पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है हैम। ए बंदा इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करता है और एज अ रिजल्ट बॉक्स ये पोजीशन ए से बी तक पहुंच जाता है बाय कवरिंग डिस्प्लेसमेंट डी। तो फोर्स के मदद से डिस्प्लेसमेंट डी कवर हुआ तो हम कहते हैं इस बंदे ने वर्क किया इस बॉक्स पर। ठीक, तो नेक्स्ट जो है वो है द एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। इस बंदे के पास एनर्जी है तो इसने बॉडी को ए से बी तक मूव किया, यानी वर्क हुआ बॉडी को ए से बी तक मूव करवाने में, तो हम कहते हैं इसके पास जो है वो एनर्जी है, तो जिसकी वजह से बॉक्स ने पोजीशन ए से बी तक मूव किया। अगर है बॉक्स को ए से बी तक मूव नहीं करवा सकता तो हम कहते हैं इसके पास एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर कोई भी बॉडी मोशन में हो तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर इस बॉक्स के मोशन के दौरान हम इसके एनर्जी को देखें तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। अभी एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज के बॉडी पहले से ही सम वेलोसिटी से मूव कर रही थी। लेट सपोज दैट वेलोसिटी इज vi। ठीक, और ए बंदा इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करता है, एज अ रिजल्ट इसकी वेलोसिटी जो होती है vi से इंक्रीज होके vf हो जाती है। तो फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज है या वेलोसिटी बढ़ी, तो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम कह सकते हैं कि बॉडी ने, इस बंदे ने वर्क किया तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू m है, D अपने जगह पर रहा। ठीक, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे हम। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as, यहाँ पर s नहीं लिखेंगे क्योंकि s को यहाँ पर हमने d से डिनोट किया है, तो d लिखेंगे। d इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। AD इज इक्वल टू vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाई 2। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ AD इन इक्वेशन 1, W इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। W इज इक्वल टू m vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाई 2। m को इस v के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और m को इस vi के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो m vf² माइनस m vi² डिवाइडेड बाई 2। 2 इस m vf के लिए भी है और इस m vi के लिए भी है, तो सेपरेटली हम लिख लेते हैं। w इज इक्वल टू हाफ m vf² माइनस हाफ m vi²। हाफ mv² जो है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है, तो W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही तो यहाँ पर फाइनल लिख लेंगे, माइनस काइनेटिक एनर्जी, I की बात हो रही, इनिशियल की बात हो रही तो यहाँ पर I लिख लेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी जो वर्क हुआ इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, तो उस वर्क की वजह से इस बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, यानी स्पीड में इंक्रीज है बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन हिट। तो इस केस में तो वर्क पॉजिटिव है क्योंकि उसने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करवाया। वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। लेट सपोज अगर ज़मीन के सरफेस पर एक बॉल को हम मूव करवाएं, ठीक है, ये मूव करवाएं
इस डायरेक्शन में है तो कुछ देर के बाद ये रुक जाता है। तो रुकने का जो सबब है वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इस पर अपोजिट एक वर्क कर रहा है, इस बॉल को रोक रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करवाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करवाएगा। सो दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा कि यहाँ पर लेट सपोज ज़मीन के सरफेस पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक हम ले जाते हैं विद सम हाइट h। तो इस केस में जो वर्क हुआ इसने इसके पोजीशन में चेंज लाया, बॉक्स के पोजीशन में चेंज आया यहाँ तक आके। तो यहाँ पर जो वर्क हुआ उसने उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज ला सकता है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है। और वर्क एनर्जी जो है, वर्क जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज ला सकता है। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।